क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है और इस विपदा की स्थिति में हम सभी को एकता का परिचय देना है। हम सभी को धैर्य बनाए रखना है। कहीं ऐसा ना हो हमारा धैर्य टूट जाए और राजधानी दिल्ली में सैलाब आ जाए। ये सोचना होगा। हमारी एकता से घबराकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारी परमिशन को रद्द कर दिया है। हमारा होने वाला महाआंदोलन जो राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 सितंबर को होने वाला था, सरकार ने उसकी परमिशन को रद्द करके हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मोदी सरकार ये ना समझे कि यदि हमारी एक परमिशन कैंसिल हो जाएगी तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम आरक्षण को खा जाओगे। हम आरक्षण को खाने नहीं देंगे, आरक्षण को बचा करके ही दम लेंगे। जिस तरह से हमने 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद करके दिखाया था, हम लोग अब दिल्ली आने की संपूर्ण तैयारी करे बैठे थे। अब हमारी तैयारियों पर पानी फेरने का काम किया है बीजेपी की सरकार ने। हम भीम सेना के लोगों को ललकारा है। पूरे देश भर से 28 लाख से ज्यादा भीम सेना के भीम सैनिक राजधानी दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले थे। मेरे दोस्तों, मेरे भीम सैनिकों, ए बहुजन समाज के लोगों, सभी संगठन संस्थाओं, छोटे या बड़े सभी संगठनों और मेरे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं, अब वो वक्त आ गया है कि हम सभी को एकता का परिचय देकर मोदी सरकार का लगातार विरोध करना है। क्योंकि हमारी एकता से घबराकर मोदी सरकार ने 11 सितंबर की परमिशन को कैंसिल। इन बीजेपी के लोगों ने सिर्फ भीम सेना की परमिशन को ही कैंसिल नहीं किया, अपितु मेरे छोटे भाई ने भी एक परमिशन लगाई थी, उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया है। इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने माननीय दिल्ली पुलिस के अनुसार, माननीय दिल्ली पुलिस के माध्यम से मेरी परमिशन जो लगी हुई थी 11 सितंबर की, उस परमिशन को कैंसिल करते हुए ये लिखा है कि तुम आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के समर्थन में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस रैली को कर नहीं पाओगे। उधर मेरे छोटे भाई ने भी परमिशन लगाई थी। इन दोनों परमिशन में अंतर मात्र सिर्फ इतना था कि हमने परमिशन आरक्षण की महारैली के लिए लगाई थी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था। आरक्षण की आड़ में, आरक्षण की लड़ाई से मेरे छोटे भाई को कोई मतलब नहीं था। उनको तो आरक्षण की आड़ में अपनी पार्टी का, अपने ऑफिस ब्यूरोस का, अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। दिल्ली पुलिस के द्वारा भेजी गई दोनों परमिशन रद्द के पत्र मेरे फेसबुक अकाउंट पर देखे जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाकर देख लीजिए, दोनों डले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूं, बेशक से आप लोगों ने आरक्षण महारैली की नवाब सतपाल तंवर की परमिशन को रद्द कर दिया, लेकिन मेरे छोटे भाई के लिए हमेशा मैंने बहुत त्याग किया है। हर मुश्किल में, हर समस्या में मैं खड़ा रहा हूं। 2017 से लेकर आज तक इतिहास उठा के देख लो। मैं मानता हूं कि जब मैं समाज के लिए आगे बढ़ा, मेरे रास्ते में कितनी ही अड़चने आई, मेरा छोटा भाई मेरे कभी साथ नहीं आया, लेकिन मैंने गुरु होने के फर्ज को निभाया, बड़ा भाई होने के फर्ज को निभाया और हमेशा साथ निभाया। नरेंद्र मोदी जी, आप आरक्षण की महारैली को लेकर मेरी परमिशन को बेशक रद्द कर दीजिए, लेकिन मेरे छोटे भाई को उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए परमिशन दे दीजिए। कोई बात नहीं भीम सैनिकों, ये ज्वाला अभी सीने में जिंदा है। ये ध्यान रखना, यदि आपने बसें बुक कर ली हो तो उन बसों की
उन बसों की साई अगर दे दी हो तो अपने पैसे वापस ले लो बस वालों से। कहीं ऐसा ना हो मेरे गरीब समाज का ये रुपया नष्ट हो जाए। और हां, मेरा समाज बहुत भोला है, बहुत गरीब है। ए भीम सैनिकों, ये याद रखना, इस सूचना को यदि शेयर करके आपने संपूर्ण देश में घर घर में हर मोबाइल तक नहीं पहुंचाया तो फिर आने वाले समय में दिल्ली आने के लिए जो मेरे भाई बहन लगे हुए हैं वो यहां दिल्ली में आकर के पुलिस की लाठियां खाएंगे, बेकार में फर्जी मुकदमे झेलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि परमिशन तो कैंसिल कर ही दी है और अब ये लोग हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके उनका भविष्य भी खराब कर देंगे। सोच के देखो, जिन युवाओं को देश की सेवा करनी है वो युवा सहारनपुर की जेलों में पूरे एक डेढ़ साल गुजार कर अपना भविष्य खराब कर बैठे। एक हमारा भाई सोनू नामक छोटे छोटे बच्चे बच्चियां छोड़ गया और पीछे विधवा पत्नी छोड़ गया, बुजुर्ग माता पिता छोड़ गया, भाई बहन छोड़ गया। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली क्योंकि वो जेल में गया था। मेरे दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है एकता का परिचय देना है।